आज हम लोग ग्रुप थ्योरी के ऊपर जो पहला टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे दैट इज ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड, राइट। तो व्हाट इज ग्रुपॉइड? तो हम लोग को एक जी, एक नॉन एम्प्टी सेट एज्यूम करेंगे और जी जो है तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट on which a binary operation defined as dot binary composition dot is defined, राइट। तो जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और डॉट मेरा बाइनरी कंपोजिशन डिफाइंड है जी के ऊपर। दोनों मिला के जो बनता है जी डॉट जी कॉमा डॉट इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर is said to be groupoid. The algebraic then the algebraic structure g comma dot is said to be a groupoid. तो इसका एग्जाम्पल जैसे जेड प्लस एग्जाम्पल वन, जैसे इंटीजर सेट विथ एडिशन बाइनरी ऑपरेशन, इंटीजर सेट विथ सब्ट्रैक्शन, these are both groupoid, right? Number two, set of rational number with addition, set of real number with addition, set of rational number with multiplication, set of real number with multiplication, these are also groupoid. तो ये अलग अलग ग्रुपॉइड है, ये एक ग्रुपॉइड है, ये अलग ग्रुपॉइड है। तो यहाँ पे दो चीज जरूरी है, एक नॉन एम्प्टी सेट होना जरूरी है और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। इट इज मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। रिमूव कर दो इसको, Q9 कौन। तो ये ग्रुपॉइड है। सिमिलरली मैट्रिक्स का भी एक ग्रुपॉइड हो सकता है, जैसे नंबर 3, सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्सेस M2 with order 2, M2 of real number comma plus, this is also a groupoid where M2 of R, this define matrix, real matrix with order 2, right? और ये तो एडिशन है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन हम लोग देखेंगे वो है कॉम्यूटेटिव ग्रुपॉइड। व्हाट इज कॉम्यूटेटिव ग्रुपॉइड? नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉम्यूटेटिव ग्रुपॉइड। What is commutative groupoid? If a algebraic structure G dot is said to be commutative, groupoid if it is satisfied the commutative property, right? तो डिफाइन करेंगे a groupoid G dot is said to be a commutative groupoid
is said to be a commutative groupoid if the binary composition dot is commutative, right? तो जैसे a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, हम लोग को पता है, सपोज a एंड b बिलोंग्स टू g, दिस इम्प्लाइज a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो ये जो ग्रुपॉइड है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट, हम लोग दो एलिमेंट लेंगे और उस वो जो एलिमेंट है उसके बीच में ये रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव ग्रुपॉइड। नेक्स्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट। Identity element. What is identity element? An identity element, an identity element, an identity element E in G is said to be identity element, an element E in G is said to be identity element in the groupoid G dot if A dot B equal to E dot A equal to A for all A belongs to G। तो E जो है एलिमेंट, G के अंदर एक एलिमेंट E है जिसको हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट से डिफाइन करेंगे। G के अंदर एक एलिमेंट E है जिसको हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट से डिफाइन करेंगे if it satisfy the relation A dot E equal to E dot A equal to A, right? Where A belongs to G, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, आइडेंटिटी जो है दो टाइप का हो सकता है, एक राइट आइडेंटिटी, एक लेफ्ट आइडेंटिटी। व्हाट इज राइट आइडेंटिटी? What is right identity? An element ER in G is said to be right identity in the groupoid G dot if A dot ER, that is the identity element belongs to right side of the element and it satisfies the relation A dot ER equal to A for all A belongs to G, then it is called right identity। तो राइट आइडेंटिटी कब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे? जब एलिमेंट के राइट साइड में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है और सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन A डॉट ER इक्वल टू A, देन इट इज कॉल्ड राइट आइडेंटिटी। तब हम इसको राइट आइडेंटिटी बोल सकते हैं, राइट? अभी लेफ्ट आइडेंटिटी सिमिलर, लेफ्ट साइड में बिलोंग होगा, डेफिनेशन सेम है। व्हाट इज लेफ्ट आइडेंटिटी? An element EL in G is said to be left identity, right, in the groupoid G dot
इफ जो एलिमेंट है लेफ्ट साइड में बिलोंग होना चाहिए, दैट इज EL डॉट ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू G। तो ये पहला वाला हो गया राइट आइडेंटिटी और दूसरा हो गया राइट आइडेंटिटी, लेफ्ट और राइट दोनों आइडेंटिटी है, राइट आइडेंटिटी एंड लेफ्ट आइडेंटिटी। तो एक थियोरम है कि इन ए ग्रुपॉइड G डॉट contains an identity element and that is unique। तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि दीज आर नॉट डिफरेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट अलग नहीं है, दोनों सेम है। ये एक थियोरम है। थियोरम 1 क्या है? इफ ए ग्रुपॉइड G डॉट, if a groupoid G comma dot contains an identity element, contains an identity element, then that element is unique, then that element is unique, then that element is यूनिक, राइट। तो ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे दो आइडेंटिटी हम लोग एज्यूम कर लेंगे, एक लेफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट आइडेंटिटी। इफ पॉसिबल let there be two identity, let there be two identity element E1 and E2। लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे दो अलग अलग आइडेंटिटी है एक ग्रुपॉइड में। हम लोग को दिखाना है कि E1 and E2 are not different, they are unique, right? They are equal. So if possible, let there be two identity element E1 and E2 in G dot, then we can say that then for E1 satisfy the definition of identity. So then we can say that E1 dot A equal to A dot E1 equal to A, right? Comma A belongs to G. Next तो E2 के लिए सेम रिलेशन सेटिस्फाई होगा, E2 डॉट A इक्वल टू A डॉट E2 इक्वल टू A, राइट, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। नाउ E1 डॉट E2 व्हाट विल हैपन? सपोज इन A के जगह पे हम लोग E2 से रिप्लेस कर देंगे, ये जो रिलेशन है यहाँ पे A के जगह पे E2 से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा हमको E2 मिलेगा, राइट। एंड फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ, किसका प्रॉपर्टी के हिसाब से? ये E1 का जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से, फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ E1, right? Also E1 dot E2 we get E1, ये जो है सर यहाँ पे E2 है, E1 डॉट E2 यहाँ पे जो ये जो प्रॉपर्टी है ये A डॉट E2 इक्वल टू A, जो E2 का जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से E1 मिलेगा, A के जगह पे E1 पुट कर दिए, ये हो जाएगा। ये दोनों पहला जो रिलेशन लिए यहाँ E1 डॉट A इक्वल टू A, और दूसरे में A डॉट E2 इक्वल टू A यहाँ पे अप्लाई किए, A के जगह पे E1 पुट कर दिए, तो E1 डॉट E2 इक्वल टू E1 मिल रहा है। ये फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ
E2, राइट। तो लास्ट में दोनों जो रिजल्ट है उसको कंपाइल करेंगे तो क्या मिल रहा है, E1 डॉट E2, पहला जो रिजल्ट है उसमें E2 मिल रहा है और दूसरे में E1 मिल रहा है, दोनों सेम है। इसका मतलब है E1 एंड E2 आर नॉट डिफरेंट, दे आर यूनिक। देयरफॉर E1 equal to E2, which implies that G comma dot groupoid contain an unique identity element, राइट। तो ये इसमें यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब ग्रुपॉइड में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा। नेक्स्ट जो है थ्योरम, इसमें जो चीज पहले बता रहे थे कि लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी ये अलग नहीं है, दोनों का वैल्यू जो है इस सेम रहेगा, ठीक है। इन इफ ए ग्रुपॉइड G dot contains left identity, contains left identity as well as right identity, then they are equal, then they are equal, राइट। तो यहाँ पे लेफ्ट, कोई भी ग्रुपॉइड के लिए एक लेफ्ट आइडेंटिटी और एक राइट आइडेंटिटी ऐसे डिफाइन है, लेफ्ट आइडेंटिटी कैसे बनता है और राइट आइडेंटिटी, मगर कोई भी ग्रुपॉइड के लिए लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम है। एंड द इक्वल एलिमेंट is the identity element of the groupoid, and the equal element इक्वल जो एलिमेंट हो रहा है, इक्वल एलिमेंट is the identity element in the groupoid, इसको कैसे प्रूव करेंगे, पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे दो आइडेंटिटी, एक है लेफ्ट आइडेंटिटी, एक है राइट आइडेंटिटी। कोई भी ग्रुपॉइड का अलग अलग आइडेंटिटी हम लोग एज्यूम कर लेंगे। लेट EL and ER are the left and right identity of G comma dot groupoid, राइट। तो कोई भी एलिमेंट कोई भी एलिमेंट ए लेंगे जी के अंदर, तो ये लेफ्ट आइडेंटिटी है, देयरफॉर इट सेटिस्फाई लेफ्ट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, दैट इज EL डॉट ए इक्वल टू ए by the property of left identity, and comma A belongs to G, right। also A डॉट ER राइट आइडेंटिटी का जो प्रॉपर्टी है उस आधार पे ये बनेगा A, right, comma A belongs to G। now EL डॉट ER, what we get, ये जो रिलेशन है पहला वाला रिलेशन, वहां पे ए के जगह पे ER से रिप्लेस कर देंगे, तो वी गेट ER by the property
ऑफ पहला वाला रिलेशन दैट इज लेफ्ट आइडेंटिटी के प्रॉपर्टी के हिसाब से ये ER बन रहा है। एंड अभी सेकेंड जो है राइट आइडेंटिटी, उसका प्रॉपर्टी यूज करेंगे दैट इज EL डॉट ER, वी गेट EL। ये जो सेकेंड वाला प्रॉपर्टी है उसमें ए के जगह पे EL से रिप्लेस कर देंगे तो वी गेट EL डॉट ER इक्वल टू EL, राइट। ये बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ER। तो दोनों सेम आ रहा है, तो व्हाट वी गेट EL डॉट ER, वी गेट देयरफॉर EL डॉट ER इक्वल टू पहले मिल रहा था ER, और नेक्स्ट जो है उसमें ER मिल रहा है EL, और नेक्स्ट में EL मिल रहा है, तो ER इक्वल टू EL। दिस प्रूव्स दैट E is an identity element in the groupoid and both are same, right? दोनों सेम है, लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी। दिस प्रूव्स the theorem, right? तो यहाँ पे जो मेरा थ्योरम है वो प्रूव हो रहा है। अगले क्लास में हम लोग जो आइडेंटिटी के बाद जो है इन्वर्स एलिमेंट और सेमी ग्रुप के ऊपर डिस्कस करेंगे, और उसका जो थ्योरम है कुछ बेसिक थ्योरम उसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट।